आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिलीवरी आपके मायके में होनी चाहिए या फिर आपके ससुराल में होनी चाहिए। वीडियो बहुत लोगों के लिए बहुत अलग अलग हो सकती है, यानी कुछ लोगों की जो राय होगी, हो सकता है कि वो ये कहें कि नहीं, मेरी डिलीवरी तो मायके में ही होनी चाहिए क्योंकि मेरा ससुराल ख़राब है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई मेरे मायके से तो ज़्यादा प्यार मुझे मेरे ससुराल में मिलता है, तो मेरी डिलीवरी तो ससुराल में होनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हो सकती है, तो इस वीडियो में दोनों बातों को लेकर चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिरकार डिलीवरी कहाँ ज़्यादा बेहतर हो सकती है, मायके में या फिर ससुराल में। पर प्लीज़ हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। प्लीज़ एक छोटी सी सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मायके का माहौल आपके बिल्कुल जान पहचान का है। आपने बचपन से वहाँ रहा है और उसकी वजह से आपने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं। आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, आसपास में चाचियाँ होंगी, दादी होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आपका मिलना जुलना उठना बैठना होगा। और उनकी सलाह इस समय और उनका सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट आपके बहुत काम आ सकता है। होता क्या है कि कई बार प्रेगनेंसी में बहुत अकेलापन महसूस होता है, और अगर आपको इस तरह का रिश्तेदार वाला पूरा माहौल मिल जाए तो हो सकता है आपको मज़ा आए। तो अगर आपका मायका ऐसा है तो आपको मायके की तरफ जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका ससुराल में बिल्कुल बनता ही नहीं है। मतलब नई नई ससुराल आई होती हैं, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं होती हैं और मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड से कितना बात करेंगी, वो हस्बैंड से ही बातें होती हैं, बाकी किसी से बातें नहीं होती। तो बहुत परेशान रहने लगती है और प्रेगनेंसी में मेंटली सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए आप मायके की तरफ एक बार देख सकती हैं, अगर आपको सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम है तो। अब दूसरी बात आती है फाइनेंशियली। अब कई बार क्या होता है कि लड़कियां अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन मायके में पैसों की अगर दिक्कत है तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है मायके में। अब होता क्या है कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारी चीज़ों को खाने का मन करता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये पहनना है, और आपको अगर वो चीज़ें ना मिले तो आपको बुरा लगेगा। आपके हस्बैंड अगर आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं और मायके में आपकी पूरी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा सकता है, तो शायद आपके लिए यहाँ पर ससुराल बेटर है। आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ससुराल में कितने लोग केयर करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और खाना कौन बनाएगा डिलीवरी के बाद? प्रेगनेंसी में अगर आपको उल्टियाँ हो रही है तो भी क्या आपको फिर भी खाना बनाना पड़ता है? तब तो फिर आपका मायका बेटर है कि वहाँ पर आपको उल्टियाँ होने के बाद तो आपको खाना बनाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ससुराल में आपको उल्टियाँ होंगी तो भी खाना बनाने दिया जाएगा। और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो गई और इसके बाद लोग उम्मीद करेंगे कि 15 दिन में आप खाना बनाना शुरू कर दो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी वाले के लिए 3 महीने तक खाना बनाया ही नहीं जा सकता, उससे होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो ढंग से चल नहीं पाएगी। और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो शायद आप 15-20 दिन में रिकवर हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी डिलीवरी कैसे होने वाली है, आपकी कंडीशन कितनी अच्छी है, और घर में खाना बनाने के लिए क्या आप पर ही सारा भार दिया जाने वाला है। डिलीवरी के 1 दिन पहले तक आप खाना बना रही हैं, डिलीवरी के 6 दिन के बाद भी आप खाना बनाएंगी, तो इससे बेहतर आप अपने मायके चले जाइए। क्योंकि इस समय अगर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं होगा ना, तो आप ज़िंदगी भर इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगी। पूरी ज़िंदगी में कोई किसी के भी साथ कैसा भी बिहेव करे, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में उनके साथ जैसा बिहेव होता है और डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद तक उनके साथ जैसा बिहेव किया जाता है, वो महिलाएं हमेशा उन चीज़ों को याद रखती है, ज़िंदगी भर उन चीज़ों को याद रखती है। इसलिए आप कुछ भी रिस्क ना लें कि देखी जाएगी। अगर आपको पहले से अंदाज़ा है इन चीज़ों का, तो आप इसी तरह का काम करें, तो अपने मायके चले जाएं। क्योंकि खाना बनाना इतना आसान नहीं होता, भले ही खाना बनाना एक छोटा काम है, लेकिन प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के तुरंत बाद मुश्किल काम है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आप अपने मायके चली जाती हैं तो वहाँ पर आपको लोग ताने देने लगते हैं
कि आ गई, अब हमें ही सारा करना पड़ेगा, कौन तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाएगा। या फिर बहुत बातें ऐसी होती हैं कि लोग जो होते हैं अपने ही बेटियों के नहीं होते। मतलब ऐसा होता है कि घर में ही ताने मिलने लग जाते हैं, यानी मायके में ही ताने मिलने लग जाते हैं। लोग गलत नज़र से देखने लग जाते हैं कि यार अब तो हमारी परेशानी हो गई, झूठ मूठ का दिक्कत हो गया, खर्चे बढ़ जाएंगे। और उल्टा किसी ने ताना भी मार दिया, ऐसा होता है। आपको लग रहा होगा ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। तो अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, ताने मारने वाली बात कहीं से भी आती है, तो आप बिल्कुल भी मायके ना जाएं, तब आपके लिए ससुराल बेटर है। क्योंकि आपको अगर कोई भी ताना मारेगा ना, तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस समय। ससुराल में दो ताना मारने के बावजूद उस चीज़ को आप सह सकती हैं, लेकिन मायके में अगर